हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, समझते हैं यहाँ पे नेचुरल गैस के फ्यूचर के बारे में और साथ में समझेंगे यहाँ पे क्रूड ऑयल के फ्यूचर के बारे में। तो यहाँ पे मेरे साथ बने रहिएगा। आपको यहाँ पे बहुत से अच्छे लेवल आपको मिलने वाले हैं, यानी कि आने वाले नेक्स्ट वीक के अंदर आपको किस तरह से प्लान करके चलना है यहाँ पे। और क्रूड ऑयल में भी काफ़ी तेजी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न भी बहुत अच्छा बना हुआ है। और अब यहाँ पे जो नेचुरल गैस के बारे में बात करेंगे, नेचुरल गैस में भी यानी कि किस तरह से प्लान करना चाहिए आपको। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो प्रीवियस जो मेरे वीडियो थे, मैंने कितना वहाँ पे अच्छा एनालिसिस करके आपको बताया था वहाँ पे, और आपको बताया था कि वहाँ पे कि रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद में काफ़ी अच्छे मूवमेंट आपको कैप्चर करने को मिल सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के तौर पर मैं यहाँ पर आपको किसी प्रकार का बाई एंड सेल के बारे में रिकमेंडेड ना तो कभी करता हूँ और ना ही फ्यूचर में कभी करूंगा। आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की स्वयं रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। गाइस, यहाँ पे अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन एंड अलर्ट मैसेज पहुंच सके। तो लेट्स सी गाइस, समझते हैं सबसे पहले नेचुरल गैस के बारे में। तो गाइस, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे, यानी कि नेचुरल गैस का 26 दिसंबर का ये कॉन्ट्रैक्ट है जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर चार्ट देख पा रहे होंगे। 26 दिसंबर का ये कॉन्ट्रैक्ट है। इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या एक्सेप्टेशन रखने चाहिए, देखिए यहाँ पे क्या क्या आपको पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है। देखिए, मुझे जो लग रहा है ना इस चार्ट को देखने के बाद में कि ऑलरेडी अगर यहाँ पे मैं हाई की बात करूं, ये वनडे का चार्ट है। ये गाइस, ये वनडे का चार्ट है और वनडे के चार्ट के ऊपर आपको जो यहाँ पे हाई जो नजर आएगा, यहाँ पे 303 303 यानी कि 303 का यहाँ पे हाई लगा है। और यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या है, पॉसिबिलिटीज गाइस यहाँ पे ये है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक रिजेक्शन पॉइंट थे, ट्रेड लाइन थी। यहाँ पे रेड कलर की जो ट्रेड लाइन यहाँ पे आपको ड्रॉ होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन, देन उसके बाद में यहाँ पे एक सपोर्ट था। सपोर्ट क्या था यहाँ पे, 282 282 का अच्छा एक सपोर्ट था यहाँ पे। उसका भी सपोर्ट का एक ब्रेकडाउन क्या है, कैंडल क्लोज क्या है। और यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे जूम करके मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे क्या आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे बेरिश, यानी कि यहाँ पे क्या है, बेरिश कैंडल बना है और पैटर्न जो बना है वो भी बेरिश ही बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि सपोर्ट क्या है। देखिए, जिनकी पोजीशंस यहाँ बनी हुई हैं, यहाँ पे वैसे ओवरऑल जो अगर देखा जाए तो यहाँ पे नेचुरल गैस में ऊपर से सेलर एक्टिव फिर से हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि जब जब नेचुरल गैस अपसाइड में अपना ट्रेंड बनाता है, ट्रेंड बनाने के साथ साथ वहां से फिर क्या होता है, एक रिजेक्शन पॉइंट से सेलर एक्टिव हो जाता है, फिर उसको वहां से डाउन साइड में किसी एक बेस या बॉटम के आसपास तक लेकर के डाउन साइड में आता है। तो यहाँ पे इसी तरह से अब यहाँ पे प्लान बनता हुआ नजर आएगा। अब समझते हैं यहाँ पे सपोर्ट क्या है, क्योंकि नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो हमारी जो क्लोजिंग हुई है यहाँ पे 278 के आसपास क्लोजिंग हुई है, यानी कि 278 के आसपास क्लोजिंग हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे नीचे में सपोर्ट क्या है, कहाँ तक गिर सकता है और कहाँ से ये उठ सकता है नेचुरल गैस अपसाइड के लिए। अब यहाँ पे जो एक ट्रेड लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, यानी कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ट्रेड लाइन मैंने ड्रॉ किया है ब्लैक कलर की, जो आपको यहाँ पे लाइन आपको यहाँ पे नजर आ रही हो गाइस। इस ट्रेड लाइन का यहाँ पे काफी टाइम सपोर्ट एंड सस्टेन किया था इसके ऊपर, और यहाँ से अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ था अपसाइड के लिए। अब यहाँ पे जो सपोर्ट जो निकल के आ रहा है, नेक्स्ट जो सपोर्ट है 270 270 एंड स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है यहाँ पे 264 264। ये अच्छे खासे दो सपोर्ट है, यानी कि यहाँ पे नेचुरल गैस में दो अच्छे खासे सपोर्ट है। सपोर्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट कर रहा है यहाँ पे जो नेचुरल गैस अपसाइड में। यहाँ पे ये जो थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूंगा वनडे के चार्ट को, यहाँ पे एक जूम, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सस्टेनेबल दिख रहा है मुझे, थोड़ा सा सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर आएगा डाउन साइड में, यानी कि 264 के आसपास तक आके यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट कर सकता है। अगर यहाँ पर आता है तो गाइस, यहाँ पे एक बाइंग की एक छोटी सी एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं आप। और यहाँ पे कोई एक कैंडल आपको मिलता है, कैंडल मिले या फिर एक कैंडल यहाँ पे सस्टेन कर जाए वनडे की, और यहाँ पे सस्टेन करने के साथ में 20 मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पे क्लोज करता है, तो फिर आपको अपसाइड में दोबारा से क्या टारगेट चूज करने चाहिए, फिर से आपको 282 एंड 287 तक के टारगेट आपको चूज करने चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे अगर 287 का यानी कि 287 का अगर रेजिस्टेंस यहाँ पे, क्योंकि ऊपर में क्या है, जब ऊपर से फॉल हुआ था तो ऊपर से क्या है कि फिर एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है। ठीक है ना, जो वहां पे सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस का वर्क करेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जो
करंट लेवल पर जब नीचे से ऊपर मार्केट रिवर्सल करेगा तो वहां पे क्या होगा, वहां पे एक रेजिस्टेंस फिर क्रिएट हुआ है, यानी कि 287 का। अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकलता हुआ एंड क्लोज करता है, फिर आपको नेचुरल गैस 300 के पार आपको फिर से नजर आएगा। लेकिन मुझे जो पॉसिबिलिटी से नजर आ रही है यहाँ पे, मुझे अभी डाउन साइड की है, क्योंकि सेलर फिर एक्टिव हुआ है। सेलर ने क्या है यहाँ पे डाउन साइड की पोजीशन क्रिएट की है। अब समझते हैं यहाँ पे कि अगर यहाँ पर इस सपोर्ट के आसपास नहीं रुकता है, क्योंकि आपको तो पता है कि जब नेचुरल गैस अप साइड में बाउंस करता है तो वहां से, क्योंकि इतना बड़ा मूवमेंट नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के बना हुआ है, यानी कि यहाँ पे प्राइस जो है काफी ओवर है। अगर यहाँ पे एवरेजन देखा जाए नेचुरल गैस का, तो यहाँ पे प्राइस काफी ऊपर है 278 के आसपास। अगर इसकी एक्चुअली बाइंग अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो जो एक्चुअली बाइंग है इसकी, एक्चुअली जो बाइंग गाइस बनी हुई है यहाँ पे 232 के आसपास, यहाँ पे एक्चुअली जो बाइंग है वो यहाँ पे बनी हुई है। अगर आप यहाँ पे देखो क्यों बनी हुई है, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर ये सपोर्ट अगर ब्रेक कर जाता है ना, समझना गाइस, यहाँ पे अगर यहाँ पे इस सपोर्ट को 264 के सपोर्ट को ब्रेक कर जाता है, तो फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको डाउन साइड में ये वाले टारगेट आपको मिल सकते हैं 251, एंड उसके बाद में आपको 230 232 के टारगेट आपको डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। और लॉन्ग व्यू में अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो लॉन्ग व्यू के अंदर अभी एक ट्रेंड बना हुआ है नेचुरल गैस के अंदर, एक ट्रेंड बना हुआ है नेचुरल गैस के अंदर। अगर इस ट्रेंड को यहाँ पे ब्रेक डाउन कर जाता है और ट्रेंड में कुछ चेंजिंग आता है, तो फिर आपको कंटिन्यू आपको फिर से यहाँ पे एक इस ट्रेड लाइन का ये जो यहाँ पे सपोर्ट आपको यहाँ पे नजर जो आ रहे हैं, ये जो नेचुरल गैस के अंदर इन सपोर्ट के आसपास फिर आता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि फिर यहाँ प्राइस क्या, फिर से वो नॉर्मल जो प्राइस होते हैं नेचुरल गैस के डाउन साइड के 200 205 ये लेवल फिर आपको फिर दोबारा से दिख सकते हैं, अगर यहाँ पे ट्रेंड अगर चेंज होता है। अभी ट्रेंड अभी चेंज नहीं हुआ है नेचुरल गैस का, अभी ट्रेंड के अंदर भी मूवमेंट बना हुआ है, तो यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्राइस के अंदर मूवमेंट आ सकते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं कि 4 आवर्स के चार्ट के ऊपर क्या लेवल है, 4 आवर्स के चार्ट पर क्या सीन बना हुआ है। देखिए, अगर 4 आवर्स के चार्ट के ऊपर मैं बात करूं, तो 4 आवर्स के चार्ट के ऊपर मुझे यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था 264 265 का यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। अगर यहाँ पे, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रेड लाइन यहाँ पे भी मैंने ड्रॉ किया है स्मॉल चार्ट के ऊपर, टाइम फ्रेम के ऊपर, ये एक रेजिस्टेंस जोन था। यहाँ पर एक ये रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि काफी टाइम बाद इसका ब्रेकआउट यहाँ से इसके ऊपर हुआ था, यानी कि ये जो ट्रेड लाइन यहाँ पे आपको नजर आ रही है, इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था और इसी के ऊपर यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ यहाँ पे नजर आएगा, यानी कि 278 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ यहाँ पे नजर आएगा 4 आवर्स के चार्ट के ऊपर। अगर आपको यहाँ पे बाइंग के बारे में प्लान कर रहे हैं, तो 285 286 के 287 मान के चलिए 287, अगर इसके ऊपर प्राइस निकलता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये क्या है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, इस रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर अगर निकलता है नेचुरल गैस और इस ट्रेड लाइन के ऊपर से ही निकल जाता है, हो सकता है कि नीचे ना आए, क्योंकि ये जो मैंने एक आपको सपोर्ट बताया ये क्रिटिकल सपोर्ट है, काफी बड़ा सपोर्ट है 265 का, या 265 एंड 257, ये जो सपोर्ट है क्रिटिकल सपोर्ट है, काफी बड़े सपोर्ट हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो येलो कलर की जो ट्रेड लाइन है, इस ट्रेड लाइन के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है, जो मैंने आपको वन डे के चार्ट के ऊपर दिखाया है। और यहाँ पे जो अगर बाइंग आनी है नेचुरल गैस के अंदर, वो इस ट्रेड लाइन के ऊपर ही आनी चाहिए, यानी कि इस ट्रेड लाइन के ऊपर ही यहाँ पे आनी चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके भी दिखा दूं, यहाँ पे इस ट्रेड लाइन के ऊपर यहाँ पे ही बाइंग आनी चाहिए, या तो यहाँ से बाइंग आए, यानी कि समथिंग अराउंड यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के ऊपर 277 के आसपास इसके ऊपर बाइंग आए, और यहाँ पे एक बुलिश कैंडल, यानी कि किस तरह से बने, यहाँ पे इस तरह से कोई कैंडल बने यहाँ पे ऊपर, और फिर यहाँ पे 282 200 यहाँ पे समथिंग अराउंड 286 287 का ब्रेकआउट करे, तो फिर यहाँ पे ऊपर के लिए भी प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पे जो कंडीशंस जो मुझे दिखाई दे रही हैं अभी फिलहाल में जो कंडीशन मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर अभी तक ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन नहीं किया है, कैंडल क्लोज नहीं किया है। बेशक से यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है, लेकिन अभी तक यहाँ पे ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन नहीं किया है और ना ही अभी कैंडल क्लोज नहीं किया है, ठीक है ना यहाँ पे। और अगर नीचे तक आता भी है, अगर नीचे तक आएगा भी नेचुरल गैस, तो यहाँ तक यानी कि
नेचुरल गैस 264 के आसपास तक आएगा अगर नीचे आएगा। और अगर गाइस यहाँ पे 264 का ब्रेकडाउन कर जाता है तो फिर यहाँ पे कंटिन्यू आपको एक सेलिंग देखने को मिलेगी, यानी कि फिर यहाँ पे सपोर्ट एरिया जो बनेगा वो 257 के आसपास बनेगा फिर यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन अभी तक जो फिलहाल कंडीशन जो बनी हुई है, अभी यहाँ पर ट्रेंड बुलिश ट्रेंड बना हुआ है नेचुरल गैस के अंदर, ठीक है ना। अभी बुलिश ट्रेंड है, करेक्शन है, ये करेक्शन के साथ साथ यहाँ पे आपको छोटी छोटी बाइंग भी आपको देखने को मिलेंगी इसके अंदर। तो ये था गाइस नेचुरल गैस का एनालिसिस। और यहाँ पे आपको जो अभी करके चलना है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको इस जगह का वेट करना है एक, और एक आपको यहाँ पे इस पॉइंट का वेट करना है। जो 2 पॉइंट मैंने आपको बताया 264 265 का, और दूसरा जो पॉइंट बताया मैंने आपको 257 257 का, ये पॉइंटों को आपको याद करके चलना है यहाँ पे। इन पॉइंटों के आसपास अगर यहाँ पे क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो फिर यहाँ से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकती है। और जो थर्ड अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी वो कहां से मिलेगी, वो आपको यहां से ही मिलेगी, फिर इस जोन से। यानी कि ये जो इतना बड़ा जो जोन बना हुआ है ना गाइस, ये जो इतना बड़ा जोन है, ये बहुत क्रिटिकल जोन है। यहाँ से बाइंग की कहीं से भी अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना गाइस। और यहाँ पर ऊपर में जो मैंने आपको बताया है ना कि 287 यानी कि 207, इसके ऊपर निकले तो फिर छोड़ना मत, फिर से ऊपर निकल जाएगा। आपको अगर लेना है तो आप यहाँ से ऊपर से फिर बाइंग कर सकते हैं, ठीक है ना। इस बीच का जो ये जोन है इसको अवॉइड करना है यहाँ पे, ठीक है ना। अब समझते हैं गाइस यहाँ पे क्रूड ऑयल के बारे में। क्रूड ऑयल में क्या सीन बना हुआ है, किस तरह से यहाँ पे बाइंग बनेगी, किस तरह से आप प्लान कर सकते हैं। आइए क्रूड ऑयल के अंदर देखते हैं, बात कर लेते हैं गाइस यहाँ पे क्रूड ऑयल के बारे में। यानी कि 18 दिसंबर का ये कॉन्ट्रैक्ट है, और सीधा पहले मैं आपको वनडे के चार्ट पर लेकर चलूंगा, वहां से फिर आपको समझाऊंगा कि किस तरह से क्या हुआ है यहाँ पे। देखिए मैंने जो प्रीवियस आपको रेजिस्टेंस बताए थे वो रेजिस्टेंस एज इट इज है जो मैंने आपको बताया था, लेकिन कुछ एक यहाँ पे अभी यानी कि जो जैसे जैसे टाइम चार्ट के ऊपर आगे आगे निकलता जाता है तो वहां पे कुछ एक छोटे छोटे रेजिस्टेंस जो होते हैं वो कन्वर्ट हो चले जाते हैं किसमें, सपोर्ट के तौर पे। अब यहाँ पे वही सीन हुआ है। अगर आप यहाँ पे अब देखोगे तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मैं आपको लॉन्ग टाइम की एक ट्रेड लाइन दिखाऊंगा यहाँ पे, और थोड़ा सा वो चीज आपको दिखाने के बाद में फिर आपको समझ में आएगा। लॉन्ग टाइम की जो एक ट्रेड लाइन है, वो जो मैं आपको पहले भी आपको मैंने कई बार बोला है कि वो ट्रेड लाइन क्या है, वो ट्रेड लाइन ये वाली है जो रेड कलर के ऊपर से आ रही है। यानी कि यहां से जो ट्रेड लाइन आपको नजर आ रही है रेड कलर की, ये क्या है, एक यहाँ पे एक रिजेक्शन पॉइंट है। रिजेक्शन पॉइंट कैसे कह रहा हूं मैं आपको, यानी कि यहां से एक रिजेक्शन पॉइंट है। अब यहाँ पे स्मॉल, अब यहाँ पे समझना गाइस इस चीज को, बहुत ही एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है। अब यहाँ पे स्मॉल एक ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट तो हो चुका है, यानी कि जिन्होंने यहाँ पे पोजीशंस बनाई है बाइंग साइड की, अब उनको कहां तक के लिए प्लान करना चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो प्लान करना चाहिए 6160 6160 यानी कि 6160 तक के लिए प्लान करना चाहिए, वो यहां तक के लिए प्लान करना चाहिए, क्योंकि अच्छा खासा मूवमेंट हुआ है और 20 मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल ऊपर क्लोज किया है और हैमर के साथ में क्लोज किया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऊपर में आपको 160 तक के लिए प्लान करना चाहिए। लेकिन जो रिस्की हैं वो अभी बने रहिएगा, क्योंकि जब 160 के आसपास आएगा, जो सेफ है वो तो बुक कर सकते हैं वहां पे, लेकिन जो रिस्की हैं वो रिस्की यहाँ पे बने रह सकते हैं। क्योंकि जो फिर मुझे इसके बाद में जो क्रूड ऑयल की चाल जो नजर आ रही है मुझे अप साइड में वनडे के चार्ट के ऊपर, फिर जो मुझे नजर आ रही है गाइस यहाँ पे 6400 तक के लिए फिर यहाँ पे आपको दौड़ता हुआ नजर आएगा क्रूड ऑयल अप साइड के लिए। क्योंकि मुझे जो यहाँ पे जो हडल नजर आ रहे हैं 6400 एंड उसके बाद में 6490, यानी कि 6490 तक के फिर आपके लिए प्लान कर सकते हैं। नीचे में सपोर्ट की बात करें वनडे के चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पे 5770 के आसपास यहाँ पे क्रिटिकल एक बहुत बड़ा एक सपोर्ट है। और जो सॉफ्ट सपोर्ट की मैं यहाँ पे आपसे अगर बात करूं कि सॉफ्ट सपोर्ट अभी तक क्या बना हुआ है, तो सॉफ्ट सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ है 5900 का एक सॉफ्ट सपोर्ट बना हुआ है यहाँ पर वनडे के चार्ट के ऊपर। तो अभी यहाँ पर आप बाइंग का भी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा एक मूवमेंट यहाँ पे ब्रेकआउट होता हुआ आपको नजर आएगा। अब समझते हैं 4 आवर्स के चार्ट के ऊपर। 4 आवर्स के चार्ट के ऊपर क्या है, देखिए 4 आवर्स के चार्ट के ऊपर देखोगे तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपको एक क्लियरिटी वाला पैटर्न आपको यहाँ पे नजर आएगा। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एग्जैक्टली वही एक रेजिस्टेंस फेस करने के लिए दोबारा से ऊपर साइड में आ रहा है। देखिए मैं जो आपसे बोल रहा हूँ कि जो रिस्की हैं वो यहाँ पे अब अपना यहाँ पे जो ट्रेड उनकी चली हुई है बाइंग किया हुआ है वो यहाँ पे आप बुक भी कर सकते हैं, क्योंकि दोबारा से
क्रूड ऑयल क्या कर रहा है, उसी रिजेक्शंस पॉइंट के आसपास आ रहा है। रिजेक्शंस पॉइंट क्या है यहाँ पे, जो मैंने आपको वनडे के चार्ट के ऊपर दिखाया है, यानी कि 6120 एंड 6160, ये रिजेक्शंस पॉइंट है। ये रिजेक्शंस पॉइंट है क्रूड ऑयल के लिए। आप अगर सेफ यहाँ पे अगर ट्रेड कर रहे हैं तो आप यहाँ से अपनी पोजिशंस को भी बुक कर सकते हैं। लेकिन जब इनके ऊपर निकलेगा, जब यहां से ऊपर निकलेगा 6160 के ऊपर निकलेगा, तो आपको कंटिन्यू यहाँ पे बाइंग आपको देखने को मिलेगी, जो कि 6400 तक के लिए आप प्लान कर सकते हैं अप साइड के लिए। डाउन साइड में मैंने आपको बता ही दिया है कि डाउन साइड में मुझे जो यहाँ पे नजर आ रहा है सपोर्ट 5900 5870, यानी कि 5870 5900, ये दो सपोर्ट हैं। और जो बड़ा सपोर्ट, एक और सपोर्ट गाइस मैं यहाँ बताना चाहूंगा 5760 5760, ये बहुत बड़े क्रिटिकल एक सपोर्ट जोन है, जिसके आप यहाँ पे तरीके से यहाँ पे आप बाइंग के बारे में प्लान कर सकते हैं। ठीक है ना। ये था गाइस यहाँ पे क्रूड ऑयल का एनालिसिस। और क्रूड ऑयल में लास्ट में एक बार और आपको बताना चाहूंगा, क्रूड ऑयल अभी थोड़ा सा मुझे अब थोड़ा सा यहाँ पे यहाँ तक के लिए आपको प्लान करना चाहिए, 6160 तक के लिए प्लान करना चाहिए अगर आप यहाँ पे बाइंग करके चले हुए हैं तो। लेकिन यहाँ पे आने के बाद में थोड़ा सा आप बुकिंग करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि फिर उसके बाद में यहाँ पे एक रिजेक्शन पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, काफी बड़ी सप्लाई जोन है। यहाँ पे आने के बाद में एक रिजेक्शन कर सकता है डाउन साइड के लिए। अगर हाँ इसके ऊपर निकल जाए, कैंडल क्लोज कर जाए, तो फिर यहाँ पे रॉकेट हो जाएगा अप साइड के लिए, ठीक है ना गाइस, यहाँ पे रॉकेट हो जाएगा अप साइड के लिए। तो चलिए गाइस, इसी के साथ मैं वीडियो में क्लोज करता हूँ। आशा करता हूँ जो लेवल्स आपको बताए समझ में आएंगे। थैंक यू ट्रेडर्स।